मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम रामलला राम मंदिर प्राण प्राण प्रतिष्ठा के अलावा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी बात करेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जो ज्ञानवापी मस्जिद और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पर जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सर्वे करना है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, यानी रोक लगा दी है। और अब हिंदू पक्ष बड़ा नाराज है। तो हिंदू पक्ष ने जो दलील दी थी उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील को इस लायक नहीं माना कि उस पर सर्वे आगे किया जाए। जैसे जब राम मंदिर का इशू आया था और जब वो कोर्ट में मामला गया था तो उसमें ऐतिहासिक तथ्य सामने आए थे और उसमें कुछ प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण ऐसे थे जो विजिबल थे और इतिहास की पुस्तकों में लिखा था, अंग्रेजों ने अपने गजट में लिखे हुए थे। तो बहुत सारे प्रमाण थे, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो हमारा आध्यात्म है और जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारी मैथोलॉजी है, वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि मानती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने शायद वो प्रूफ नहीं कर पाए, तो कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया। अब ये दोबारा से क्यूरेटिव में जाएंगे क्योंकि ये बड़ा इशू है और इसमें जो जैसे कि राम मंदिर को लेकर जो हिंदुओं को जगाने के लिए आरएसएस ने काम किया था, अब वो राम मंदिर को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी होगा। और जो बनारस का ज्ञानवापी मस्जिद और श्री विश्वनाथ धाम है, तो विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर तो बन गया, लेकिन अभी ज्ञानवापी मस्जिद को जो सर्वे चल रहा है उस पर भी डिसीजन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि असली जो विश्वनाथ मंदिर है वो मस्जिद के नीचे है, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। यही हाल मथुरा का भी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के तर्कों को नहीं माना है, तो उस पर आगे जरूर बात होगी, क्योंकि जब ये आगे सुनवाई होगी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस पर सुनवाई पर जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इसका सर्वे होना चाहिए, और तब सर्वे करने के बाद फिर हमें पुरातात्विक महत्व की अगर चीज़ें मिलती हैं तो फिर आगे बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। और मित्रों राम मंदिर को लेकर बहुत जोश चल रहा है, क्योंकि अब मात्र 6 दिन रह गए हैं और राम जो जन्मभूमि का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज मंदिर के नए फ़ोटो रिलीज़ हुए हैं। उन फोटो में मंदिर का लगभग मंदिर तैयार हो गया है और उसका जो फर्स्ट फ्लोर है, यानी जहाँ अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो तैयार है। अब सिर्फ सफाई और रंग रोगन का काम रह गया, तो 6 दिनों में हो जाएगा। जिस तरह से पहली तस्वीरें आ रही थी, आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है, लेकिन अभी जिस स्पीड से वो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं उससे लग रहा है कि हो जाएगा। और आज जो प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो गई है और प्रायश्चित वर कर्मकुटी के साथ पूजन शुरू हो गया है, तो ये हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी हिंदुओं की जो सनातनी परंपरा है कि जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब मकान बनता है, मंदिर बनता है, तो प्रायश्चित होता है और कर्मकुटी होता है। यानी जब मकान बनता है तो उसमें जरूर कुछ जीव जंतु मरे होंगे, कीड़े मकोड़े मरे होंगे, उनके घोंसले टूटे होंगे और पेड़ उखड़े होंगे, पेड़ कटे होंगे, झाड़ियाँ घास ये सब उखड़ी होगी। तो इनके लिए प्रायश्चित किया जाता है, माफ़ी मांगी जाती है। और दूसरा, जो निर्माण स्थल को कर्मकुटी की संज्ञा दी गई है। जो राम केशवपुरम में श्री राम लला की मूर्ति का निर्माण किया गया है, जहाँ उसको अब रामकुटी की संज्ञा दी गई है। और पहले दिन जो है रामनगरी व राम
सेवकपुरम इसका साक्षी बना है, और एक हनुमंत लला को भी समर्पित है वहाँ। और धार्मिक अनुष्ठान शुरू होते ही श्री राम नगरी थेराकुटी है प्रभु की मूर्ति गढ़ने में कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने छेनी, हथौड़ा व तराशने में अन्य औजारों के इस्तेमाल किए। इसका प्रायश्चित एवं कर्मकुटी का विधि विधान से पूजन किया गया। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया, और कर्मकुटी पूजन के बाद मुख्य यजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के डॉक्टर अनिल शर्मा व अनुष्ठान में शामिल वैदिक ब्राह्मणों ने सरयू घाट में पहुंचकर वहां स्नान किया, और 17 जनवरी को श्री राम लला की अचल मूर्ति निर्माण स्थल से लाकर श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेगी। और पहले तैयार की थी कि अचल मूर्ति नगर भ्रमण कराया जाएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों से मूर्ति भ्रमण जन्म परिसर तक सीमित कर दी गई है। और इसके अलावा मरी माई है श्री राम की कुल देवी, और श्री रंगनाथ है कुल देवता। तो भगवान राम के कुल देवता नारायण के स्वरूप भगवान रंगनाथ स्वामी है, जबकि कुल देवी गुप्तार घाट स्थित मरी माई को माना जाता है। जानकारी न होने से बहुत से लोग कुल देवता और कुल देवी किसी दूसरे को मानते हैं। भगवान सूर्य को भी कुछ लोग कुल देवता मानते हैं। कुल इच्छावाक वंश के वंशज थे, न कि कुल देवता। और विद्वानों का मानना है कि शास्त्रों में उल्लेख है कि ब्रह्मा के पुत्र मारीच और मारीच की कश्यप और कश्यप के पुत्र व्यवसान मनु हुए। व्यवसान को ही सूर्य कहा जाता है, और यहीं से सूर्यवंश की स्थापना हुई। इसलिए सूर्य कुल देवता न होकर भगवान राम के पूर्वज ही थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अब गोली नहीं, लड्डू चलेंगे। गोली के बदले लड्डू मिलेंगे, और लोगों के लिए 12 लाख लगभग जो हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक अभिनव प्रयास के तहत देश के 12,36,700 हस्तशिल्पियों द्वारा श्री राम लला के लिए विशिष्ट वस्त्र का निर्माण किया है। और जो 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा इसका रास्ता भी बहुत साफ सुथरा हो गया। और उन्होंने कहा कि अब कभी भी गोलियां नहीं चलेंगी, बल्कि गोले मिलेंगे, लड्डू के गोले। और उन्होंने भी कहा कि अब कोई भी 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को रोक नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत जोर शोर से मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका काम चल रहा है। और इसके अलावा मतलब कुछ और जो खबरें आपको कुछ और खबरें बताते हैं। जैसे कि योगी की गोद में विराजमान थे श्री राम। जब योगी की गोद में जो श्री राम जहाँ स्थापना हुई है, जो श्री राम है, पीठ के संघर्ष का फल गोद विराजे श्री राम योगी हैं वो सौभाग्यशाली जिन्होंने पहली बार श्री राम लला को गोद में लेकर फटे तिरपाल से सुसज्जित मंदिर में कराया था विराजमान। 25 मार्च 2020 को तिरपाल में विराजमान लला को अपनी गोद में उठाकर प्रभु श्री राम के अस्थायी सुसज्जित मंदिर की तरफ ले जाते तो योगी आदित्यनाथ ले गए थे, क्योंकि इससे पहले वो टेंट में थे, तिरपाल के में थे। लेकिन जब वो मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ तो फिर वहाँ से, चूँकि जहाँ टेंट था वहीं मंदिर का काम शुरू होना था, तो इसलिए उनको एक टेम्प्रोरी मंदिर में रखा गया था।
अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा के जो समारोह हो रहे इसमें आगरा के पंची पेठा वालों ने 56 भोग के पेठा भेजे हैं श्री राम के लिए। और काशी के शिल्पकार ने सोने चांदी और हीरे से बनाई है श्री राम मंदिर की अनुकृति, जो डिज़ाइन किया है सोने चांदी से कर दिया है। और श्री राम का गुप्तार घाट से हो रहा है, जो गुप्तार घाट है वहाँ से श्री राम का बहुत ही क्लोज रिलेशन है, क्योंकि रमणीक स्थल को सुंदर बनाने के लिए विकासपुरा नगर ने खर्च किए हैं करोड़ों रुपये। गुप्तार घाट से अयोध्या नया घाट तक बना है, पक्का बांध बना दिया गया है। और ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी अयोध्या से गुप्तार घाट 9 किलोमीटर है और श्री राम यहीं से अपनों के साथ लोक धाम को प्रस्थान किए थे। तो मित्रों, इस तरह से पूरा देश राम में हो गया है। और जैसे शहरों में झंडे, श्री राम के झंडे लग गए हैं और सभी जो मार्केट एसोसिएशन ने उनको कहा गया है कि सब लोग झंडे लगाएंगे, तो ये झंडे लग रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और सब लोग तैयारी चल रही है और 22 को पूरा देश दिवाली मनाएगा। आप भी दिवाली मनाइए। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मैं श्री राम जी के कार्यार्थ कुछ न कुछ आपको नई सूचनाएं लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।